था, नहीं था ऐसा कुछ है ही नहीं। और पगडंडी जो आप बोलते हो, पगडंडी नहीं, ये बहुत बड़ा रास्ता है जो पीछे के बिल्डिंग पास हुई। 40 फुट 60 फुट का रास्ता है ये, जो पीछे रास्ता है उसी मेजरमेंट का ये रास्ता है, 100 मीटर का रास्ता। और ये रास्ता दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं करने वाली है, बूझ के कर रहे हैं। और कमिश्नर जैसा आदमी ये झूठ बात मीडिया पे बोलता है, वो बात बहुत बड़ा दुख लगा मुझे कि भाई आपकी पदवी और आप जो पोस्ट पे बैठे हैं, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, युवा भी हैं। अभी बीच में जब बारिश हुई 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा, तो युवाओं ने वहाँ पर खाटला वाटा डाल दिया, पानी पूरी भी खाई बैठ के कि भाई अभी हमको रोड नहीं चाहिए, अब स्विमिंग पूल बना दो, उसी में ही नहाएंगे। मतलब ये आक्रोश है उन लोगों का। अब इस उम्मीद से वो बैठे हैं कि शायद आपकी एंट्री हुई है तो सड़क बन जाएगी। सड़क तो बन के ही रहेगी, सड़क तो बनना ही है, किसी भी हाल में उनको बनाना पड़ेगा। 3 दिन मेरे को रुकने के लिए बोला है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। छीरी ग्राम पंचायत से लेकर बल्लभ नगर की सड़क को लेकर लगातार झूठे वादे, और उसके बाद फिर महानगर पालिका बनने के बाद बीजेपी के पार्षदों के द्वारा और कैबिनेट मंत्री कनु देसाई के द्वारा किए गए वादे फिर झुठला दिए गए। बल्लभ नगर की सड़क को लेकर रहने वाले लगभग 10,000 रहवासी वहां पर, अनुमानित 10,000 जो बताए गए लोग वहां पर रहते हैं, 10,000 रहवासी परेशान हैं। वर्षों से उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और उसके बाद जब कैबिनेट मंत्री, बीजेपी पार्षद सभी झूठे पड़े, उसके बाद वहां पर एंट्री होती है कांग्रेस वापी शहर प्रमुख महेश भाई की। महेश भाई ने कई वीडियोज़ में दावा किया है कि वहाँ की सड़क का वो निर्माण करवा कर ही रहेंगे किसी भी स्थिति में। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चले। उन वीडियो के बाद उसके बाद जो वापी महानगर पालिका के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जब तक वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट के थ्रू जब तक हमको आदेश नहीं मिलता तब तक उस सड़क का निर्माण हम नहीं करवा पाएंगे। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए आज हम वहाँ पहुँचे हैं वापी शहर प्रमुख महेश शाह के पास। जानने की कोशिश करेंगे महेश भाई, जिस तरीके से उस सड़क का मामला बरसों से वहाँ पर चल रहा है और आप बीते कुछ दिनों से उस सड़क की जानकारियाँ निकाल रहे हैं और आपने दावा किया कि वो सड़क कहीं ना कहीं डल जाएगी, किस बेस पर आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि वहाँ की सड़क का निर्माण हो सकता है? पहली बात तो मैं जो इंटरव्यू कमिश्नर साहब ने दिया था उसके बारे में बता दें। वो इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही वो बिल्कुल सरासर झूठ है, वो एक बहाना है उनका। इतना सिंपल ये चीज़ है, रास्ता पिछले 30 साल से पीछे रहने वाली जो भी सोसाइटी है बल्लभ नगर, वो यूज़ कर रहे हैं। 2 व्यक्ति के बीच में वो कोर्ट मैटर हुआ है आगे की साइड में, और वो खाली 40 मीटर या 30 मीटर के रोड के ऊपर कोर्ट का मैटर है। बाकी का तो जो 60 मीटर है जो ज़्यादातर ख़राब हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है आने जाने की, तो वो रोड तो खुला है। और ये रोड जैसे वो बोलते हैं कि कोर्ट मैटर है इसलिए हम लोग ले नहीं सकते हैं नगर पालिका में, और कोई हमको देता नहीं है, इसलिए लेने का और ये करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो रास्ता ख़राब है, खड्डे हैं, जो टूटे हुए पाइप उसमें डले हुए हैं, जो आने जाने वाले छोटे बच्चे के लिए और सबके लिए एक खतरा सामान है, तो वो तो रिपेयर करने में किसी की मनाही नहीं है, कोई रोकता नहीं है। मैंने अभी कल ही 12-13 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट निकाले हैं कि ये तोते डबल ए वाली जगह है, उसमें आराम से ये लोग काम कर सकते हैं। और हाई कोर्ट का ऐसा कितने जजमेंट है, भाई रोड का हक जो है वो पीछे की सोसाइटी यूज़ कर रहा है तो उनका ही रहता है। लेकिन वो क्या मालूम क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों उनको पीछे हाँ हम करेंगे, हो जाएगा, करेंगे, बस मेरे को तो वो समझ में नहीं आता है। कमिश्नर के पास इतने पावर है, 12 घंटे में ये रोड बना सकते हैं, उतनी उसमें क्षमता है, ताकत है उनमें बनाने के। क्योंकि पीछे के लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि हमने वीडियो में भी देखा है, मैंने खुद वहाँ जाके वीडियो बनाया है। अभी 2-3 दिन ये बारिश खुली है तो उतने में ये रोड कर देना, आगे जो बारिश खूब हुई तो और दयनीय हालत होने वाली है। 108 को बुलाते हैं, वो अंदर नहीं जाती है। स्कूल बस छोटे छोटे बच्चे को रास्ते पे उठा के चली जाती है। लास्ट में थक हार के मुझे कलेक्टर के पास जाना पड़ा। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने तो मुझे सीधा ही प्रॉमिस दे दिया है कि 100 मीटर का रोड है। हाँ, मैंने बोला 100 मीटर का, लेकिन क्या मालूम कैसे कमिश्नर साहब ने बोल दिया 600-700 मीटर का रोड है। कभी वो स्थल पे मेरे ख्याल से गए ही नहीं है कमिश्नर, वहाँ जाने की तस्ती तक नहीं ली है उन्होंने कि जाके देखे कि कौन सी हालत में सब
जी रहे हैं। आपको क्या मेन कारण आपको क्या लगता है उस सड़क ना निर्माण करने के पीछे? मुझे तो मैंने तो बोल दिया, कलेक्टर को भी बोला है, सीधा जाके बोला है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस का कुछ मुद्दा वो लोग ले रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा है ही नहीं। मैं एक वापी शहर प्रमुख के हिसाब से मैंने रजूआत की है। मैं कोई अभी राजनीति करने गया नहीं हूँ वहाँ, या अभी कोई इलेक्शन नहीं है, मुझे उनके वोट अभी चाहिए नहीं है। ये चीज़ मैं इलेक्शन के समय पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया कि मैं इलेक्शन के बाद ही करूँगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर कमिटमेंट 2018 में बताया गया, और शायद कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियोस भी वायरल हुई कि कैबिनेट मंत्री और जब ग्राम पंचायत था नूरुद्दीन चौधरी, ये लोग जाकर वहाँ पर पूजन वगैरह भी किए थे कि भाई सड़क निर्माण होगा, और कन्नू भाई वहाँ पर नारियल भी फोड़ कर आए थे। 2018 के बाद फिर महानगर पालिका लग गया, इस बार भी कन्नू भाई वहाँ पर वादा करके आए। फिर जो 4 पार्षद खड़े हुए बीजेपी के, चारों जीत भी गए वादे करने के बाद, उसके बावजूद भी रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर आपने जैसे बताया कि छीरी पंचायत थी, पिछले मेरे ख्याल से तो 5-6 टर्म से तो नूरू भाई ही रहे हैं वहाँ पे सरपंच। अगर वो चाहते तो वो कर सकते हैं, उनको ये करना ही नहीं है। उनको खाली वहाँ जीतना है और काम करना नहीं है। वो चाहते तो वो कर सकते थे, कभी वो कन्नू भाई के ऊपर डाल देते, कभी इसके ऊपर डाल देते, कभी दूसरे के ऊपर डाल देते। उनको जो भी है ये मुद्दा, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं है, बस उसमें खाली उनको राजनीति करनी है। मैं तो छीरी की जनता को बोलता हूँ कि आप क्यों उनको बार बार जिता रहे हो? कारण क्या लगता है वहाँ पर? एक तो बता रहे अगर रास्ता नहीं है, इन लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर रास्ता ही नहीं है, और आपने जो डिटेल्स वगैरह निकाली तो उसमें मुझे लगता है जितने सालों का आपने डिटेल निकाला उसमें रास्ता पगडंडी दिखा रहा है। टैक्स वगैरह भी आप ले रहे हो, वहाँ पर सोसाइटियाँ भी पास होगी, काफ़ी बिल्डिंगें भी बनी हैं। तो जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पूरा स्ट्रक्चर उसका रेडी होता है कि आने जाने के लिए रास्ता है कि नहीं, उसके बाद ही पास होती है। अगर रास्ता नहीं था तो फिर बिल्डिंगें कैसे पास होगी? रास्ता था, नहीं था ऐसा कुछ है ही नहीं। और पगडंडी जो आप बोलते हो, पगडंडी नहीं, ये बहुत बड़ा रास्ता है। जो पीछे के बिल्डिंग पास हुई 40 फुट 60 फुट का रास्ता है। ये जो पीछे रास्ता है उसी मेजरमेंट का ये रास्ता है, 100 मीटर का रास्ता। और ये रास्ता दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ अभी पालिका को बनाना है। वो बहाना कर रहे हैं और वो आराम से बना सकते हैं। अगर वो लोग मुझे बोले कि भाई आप बना लो तो मैं भी बनाने को तैयार हूँ। जो उनकी हालत, जो पीछे वालों की हालत देख के मैं मेरे खर्चे से भी बना सकता हूँ, लेकिन उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये लोग नहीं बना पा रहे। और अगर मुझे जो पुलिस का बंदोबस्त दे देवे ना तो मैं 24 घंटे में ये रास्ता बना के दिखा दूँ आपको। अच्छा, जैसे आपने कई लोगों से बात की जिन लोगों का वो जगह आती है वहाँ पर, तो आपको ऐसा लगा कि किसी ने उस रास्ता को बनाने का विरोध किया हो? विरोध करते हैं, लेकिन वो उनकी सत्ता में नहीं है, विरोध वो लोग कर नहीं सकते। अगर जो विरोध करने वाले जो रास्ता नहीं बना देना तो कब का वो लोग रास्ता बंद कर देते हैं। वो बंद क्यों नहीं करते हैं रास्ता? क्योंकि वो ऑफिशियल रास्ता है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। अगर पालिका चाहे तो भी नहीं बंद कर सकते हैं, आगे वाले जो आदिवासी लोग हैं वो बंद करना चाहे तो भी नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन एक क्या है, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, पीछे वाले सब लोग रहते हैं और लोकल से कौन मगजमारी करेगा, इसलिए नहीं करता है। लेकिन पालिका चाहे तो ये 24 घंटे में रास्ता बन सकता है। अगर नहीं बनाएगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ा। मैं डेली हर रोज़ मैं फॉलोअप लेता हूँ। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, इन सब के साथ मेरा डेली बात होता है। फ़ोन कॉल्स करके भेजता हूँ। कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आती है मैं दिखाता हूँ उनको। मेरा पर्सनली चर्चा हो चुका है कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर से कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो 40 मीटर में ही है, बाकी जो 60 मीटर है उसमें तो है नहीं, बना के दिखाओ मेरे को। हाँ, हमारा कोशिश चालू है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कमिश्नर मेरे ख्याल से क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे तो आज तक समझ में आया। ऐसी मेरी 5-6 अर्जियाँ और भी पड़ी है। वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम आप पूछ के करो, जो भी करो, हमको पहले बताओ तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मैं हर चीज़ करने से पहले उनको बता देता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं है। कमिश्नर साहब का जैसा वीडियो वायरल हुआ था, मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई उनसे कि किस बेस पे आप ये चीज़ें बोल रहे हैं? मैंने उनको ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन मुलाकात हुई है। जो चीज़ें उन्होंने बोली है उसका मैंने तोड़ दे के आया हूँ, उसका जवाब उनको दे के आया हूँ, लीगल वे में विथ प्रूफ दे के आया हूँ कि ये रास्ता जो आप बोल रहे हो ना डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। और वो मेरे साथ एग्री भी हुए हैं ऑन माइक। वो पत्रकार जो डंपिंग साइट वाला हुआ था उस समय ये इंटरव्यू दिया था, तो कुछ एक डर के माहौल में उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन उनकी बात सरासर झूठ है। पब्लिक को गैर मार्ग पे ले जाने के लिए ये बोले हैं, लेकिन ये गलत है। कुछ दिन के लिए इनका चल जाएगा, फिर बाद में तो नहीं चलेगा। धीरे धीरे जनता में आक्रोश आ रहा है।
एक इमेज बनती जा रही है कमिश्नर की को बार बार झूठ बोल रहे हैं। 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, युवा भी हैं। अभी बीच में जब बारिश हुई 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा, तो युवाओं ने वहाँ पर खाटला वाटर डाल दिया, पानी पूरी भी खाई बैठ के कि भाई अभी हमको रोड नहीं चाहिए, अब स्विमिंग पूल बना दो, उसी में ही नहाएंगे। मतलब ये आक्रोश है उन लोगों का। अब इस उम्मीद से वो बैठे हैं कि शायद आपकी एंट्री हुई है तो सड़क बन जाएगी। किस हद तक आपको लगता है कि आप सड़क का निर्माण करवा सकते हैं? सड़क तो बन के ही रहेगी, सड़क तो बनना ही है, किसी भी हाल में उनको बनाना पड़ेगा। 3 दिन मेरे को रुकने के लिए बोला है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कि भाई चलो शांति से कुछ कर लेवे तो अच्छी बात है। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, लेकिन क्यों पीछे हट रहे हैं वापस वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन मना कर रहा है उनको, वही समझ में नहीं आ रहा है। शायद ऐसा लगता है कि भाई महेश भाई लेके आया इसलिए मत करो, तो ये भी एक गलत चीज़ है, एक मैसेज जनता में गलत जाएगा। वहाँ के कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई कांग्रेस कार्यकर्ता है, यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी काम कर रही थी, बीजेपी रोड डलवा देती, आपकी एंट्री की इस वजह से उन्होंने काम को रोक दिया। शायद आपके पास भी इस तरीके का ऑडियो या मैसेज मिला होगा आपको? है, सब ऑडियो है मेरे पास, सब है। अगर बीजेपी को काम करना होता ना तो 18 साल से ये रोड बन गई होती। सीधी सी बात है यार, 18 साल से वहाँ नूरू है, बीजेपी वाले हैं। चलो पूरा वल्लभ नगर भाजपा को वोट देता है। किसी ने फ़ोन पे बोला भी है कि भाई इतना 480 वोट इसको मिला है, 23 वोट नोटा में गया है, कांग्रेस को यहाँ से 1 वोट। हमें नहीं चाहिए वोट, हमें रास्ता बनाना है, वहाँ की जनता सीधे रास्ते से जाए, बस उतने में हमको खुशी है। हमें राजनीति नहीं करनी है। रोड के पहले जब वहाँ के लोगों ने ऐसा बहिष्कार किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद किसी बीजेपी कार्यकर्ता या किसी का एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें कहा जाता है कि अगर 300-400 वोट नहीं मिलेंगे तो बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद जब नूरू जी वहाँ पर गए, उसके बाद कन्नू भाई को वहाँ पर बुलाया, ये सारी बातें हुई, उसके बाद वहाँ के लोगों ने वोट भी डाला है। मतलब ये चीज़ें सुनने के बाद भी कि भाई आपके वोट की हमको ज़रूरत नहीं और हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी उन लोगों ने वोट डाला। तो इसमें जनता की कितनी गलती आप समझते हैं? राजनेता तो ठीक है, जुमला देते हैं, निकल जाते हैं, बार बार जुमला देते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम है उनका कि भाई अपने को जीतना है किसी भी स्तर पर। मैं जनता को आप क्या कहेंगे? जनता की गलती मैं नहीं मानता हूँ। ये गरीब जनता है, वहाँ की भोली भाली जनता है, उनको बहकावे में लेके अभी कन्नू भाई जैसा आदमी, मिनिस्टर जैसा आदमी जो वादा कर देवे कि भाई 1 महीने में 2 महीने में रास्ता बन जाएगा। कन्नू भाई भले बीजेपी में है और मैं कांग्रेस का प्रमुख हूँ, लेकिन आखिर में है तो मेरे मित्र। जब उनकी ज़बान वहाँ के पार्षद लोग नहीं रख पाए, जो चुन के आ गए, जिन्होंने टिकट लिया, जो जीत के आ गए, वो कन्नू भाई की ज़बान को नहीं रखना है। जब उनको फ़ोन करता हूँ तो बोलता है कि हमने थोड़ी वादा किया है, वादा तो कन्नू भाई ने किया है। इस तरह का जहाँ से वो जीत के आए हैं, बीजेपी के कॉरपोरेटर सुनीता तिवारी जिनका नाम है, उनका ये सीधा मेरे को फ़ोन कॉल पे बताई है कि भाई ये वादा हमने नहीं किया था। मैं तो बोलता हूँ शर्म से डूब मरो। बड़ा आरोप है, ये प्रूफ है आपके पास? जी मेरे पास है, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं जब भी जरूर पड़ेगा तब सुनाऊंगा। लेकिन उनको बोला कि ये मंत्री जी ने वादा किया था, साहब ने वादा किया था, हमने थोड़ी किया था। साहब ने वादा किया था, हमने थोड़ी किया था। लेकिन साहब की पद ऐसी है कि साहब भी चाहें तो वो 1 दिन में रोड डल सकता है, तो साहब क्यों नहीं? साहब ने जो प्रॉमिस दिया है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आप कन्नू भाई जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने प्रॉमिस दिया था, तो उनको गलत या झूठा नहीं ठहरे इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, वो उनको समझ में आना चाहिए। वहाँ जो चुने हुए जो कॉरपोरेटर है ना, उनके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि भाई हाँ। लेकिन लोग तो फिर भी ये कह रहे हैं कि आपने जाके काम बिगाड़ दिया, बीजेपी तो काम करवा रही थी। कहाँ करवा दे रही? तो 18 साल से क्यों नहीं करवा सकी? चलो मैंने बिगाड़ दिया, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैंने बिगाड़ दिया, ये चीज़ मैंने बिगाड़ दिया। लेकिन चलो अब तो करके बताओ। वहाँ से मुझे एक बीजेपी कार्यकर्ता जो रात को फ़ोन आया था, वो दारू पी के एकदम बेवड़ा टाइप आदमी था, उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई 30 दिन में हम आपको देता हूँ, अभी हम लोग रोड नहीं बनाएंगे। मतलब ऐसी चैलेंज बीजेपी वाले दे रहे हैं कि हम रोड 30 दिन तक नहीं बनाने देंगे। ये कोई तरीका हुआ? और 30 दिन में जो आप बना दिया तो मैं आपका पैर धो के पानी पीऊँगा, मेरी बीबी भी पैर धो के पिएगी, मेरा बच्चा भी पैर धो के पिएगा। अरे मैंने बोला भाई कुछ करने का ज़रूरत नहीं, आप खाली रास्ता बना दो, बहुत हो गया। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और बहुमान कर दूंगा, भाई ये बीजेपी वालों ने रास्ता बना दिया, मेरे हाथ से मैं बहुमान कर दूंगा। दुनिया जानती है, सब जानते हैं कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है।
क्या लगता है ये बन पॉलिटिक्स जाएगा? को छोड़ के मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि कमिश्नर साहब के फर्ज में आता है, वो महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको ये 24 घंटे में 2 दिन में ये रास्ता बना के दिखाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई कमिश्नर है अपने वापी में। आपको क्या आशा है, बन जाएगा रोड? मेरे को तो नहीं बनेगा तो भी मैं तो कोशिश करता रहूँगा। देखो सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, वो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, फिर मेरे को कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैंने दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता भी दिखाया है, लेकिन किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब रास्ता तो यही बनेंगे, जानबूझ के जनता को परेशान कर, जानबूझ के कर रहे हैं। और कमिश्नर जैसा आदमी ये झूठ बात मीडिया पे बोलता है, वो बात बहुत बड़ा दुख लगा मुझे कि भाई आपकी पदवी और आप जो पोस्ट पे बैठे हैं, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे पानी जो टाकी है पानी की, वहाँ पर आपने विजिट किया था, उसके बाद हमारी टीम भी गई थी, और बाद में फिर एक वीडियो आपके पीछे एरिया का वायरल हुआ, मिट्टी जैसा पानी और हरा पानी निकला, तो क्या लगता है वहाँ पे सुधार हुआ या फिर अभी भी वही हाल? देखो उसके बारे में भी मैंने एप्लीकेशन डाला है, जो भी जवाबदार व्यक्ति है उसके ऊपर एक्शन लेने का, लेकिन कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। ना तो मेरी उस लेटर का आज तक जवाब दिया है। अगर कचरे की साइड पे एमपी आता है, 4 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के कमिश्नर बोलता है, और ये जो पानी जो गंदा जा रहा है हमारे पूरे वापी के जनता को ये जा रहा है और वो लोग पी रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कचरे से भी ज़्यादा इसको खतरे वाली बात मानता हूँ। यानी कि तो ऐसा उस पे- समझा जाए हाँ, कि इनको जनता से पड़ी नहीं है, पावर वाला व्यक्ति अगर आता है तो इनके अंदर डर बैठता है। डर बैठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो इसकी करो, चलो आपने बनाया होगा तो बताओ मेरे को, ले जाओ विजिट कराओ। जब विजिट करने सेकंड बार एमपी आया सब भाग जाते हो, ये कोई तरीका नहीं है। अपनी गलती है तो सुधारो उसको, गलती कौन नहीं करता है, सब करता है। पानी के बारे में कुछ नहीं, अभी अभी गंदा पानी निकला, कितना फ़ोन आ रहा है हर एक जगह से, बलीठा से आया अभी कि भाई पानी गंदा आ रहा है। क्यों नहीं वो संजय झा को निकाल पाते हैं, वो तो मेरे को समझ में नहीं आता है। यहाँ के कर्मचारी को सबको पूछो तो बोले उनका गांधीनगर तक पहुँच है, उसको कमिश्नर भी नहीं निकाल सकता है। मतलब डर है पहुँच का, डायरेक्ट पहुँच का, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बल्लभ नगर के सड़क को लेके आखिरी संदेश जनता के लिए, राजनीतिक मुद्दा मैं बन के रह जाएगा, जैसे बीजेपी का जुमला रहा, अब लोगों का ये रहेगा कि आप इन्वॉल्व हुए, भले ही आप राजनीति नहीं करें वहाँ पे, लेकिन ऐसा आपको लोग पहचानते, वहाँ पे आपका फेस जो जाता है वो एक कांग्रेस के नेतृत्व के थ्रू जाता है। भले ना वो लोग क्या कहेंगे देखो, आप? वो लोग की नज़र से वो देखेंगे, मुझे रास्ता बनाने में रस है। और वहाँ की जनता को मैं अभी भी बोल देता हूँ, संदेश देता हूँ कि आप मुझे वोट दो, आप कुछ भी बोलो, कांग्रेसी बोलो, कुछ भी बोलो, रास्ता मैं आपके लिए बनाऊंगा, बनाने के बाद ही आपके पास आऊँगा मैं, बराबर है। वो रास्ता बनेगा, किसी भी हाल में महानगर पालिका को ही ये बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएगा तो उसके लिए थोड़ा मेरे को और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये सब नहीं होए वही अच्छा है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वापी शहर कांग्रेस प्रमुख महेश भाई साहब। जिस तरीके से बल्लभ नगर की सड़क एक राजनीतिक गलियारे से होकर महानगर पालिका कमिश्नर के पास पहुंचती है, और कमिश्नर श्री का जिस तरीके का बयानबाजी रहती है, जिस तरीके से महेश भाई ने बताया कि उन्होंने बताया कि 500-600 मीटर की लगभग सड़क है, लेकिन वो सड़क सिर्फ 100 मीटर की है। और ये भी बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने निकाले उसमें 100 मीटर की सड़क है, जिसमें 30 मीटर पे ही स्टे है, 70 मीटर पे सड़क डल सकती है, और जहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होती है आने जाने में, जिस तरीके से आप लगातार कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर और देख रहे होंगे। तो जनता, जिस जनता के बदौलत सरकार बनती है, जिस जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से कोई भी सरकारी अधिकारी हो, उन सभी को इनकम होती है, यानी कि उनकी पगार मिलती है, उसी जनता को इस तरीके से प्रताड़ित करना, परेशान करना, सुख सुविधा को साइड में रखकर अगर एमएलए एमपी आते हैं तो उनके डर से आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो या फिर वहाँ की सुविधा के ऊपर ध्यान दो, और जिस तरीके से टाकी का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है, उसी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं, मजबूर हैं ये सब करने के लिए, उस जनता के बारे में नहीं सोचना, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। देखने वाली बात होगी कि बल्लभ नगर की सड़क का निर्माण हो पाता है या नहीं हो पाता, और ये मामला कहाँ तक जाता है, और पानी जो टाकी की पानी है उस साफ़ सफाई के थ्रू वो पानी पहुँचता है जनता घर में नहीं। इस तरीके की खबरें लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर न्यूज़।